तो चलो अभी हम करते हैं 8th वन। तो देखो 8th वन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक यानी कि नहीं आया है। तो चलो हम अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्या दिया है? द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं a, B, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, पहले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या बोला है? यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करते हैं, ये दोनों जो हमारे इक्वेशंस है, इनको हम क्या करते हैं, इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है? पॉइंट P पे इंटरसेक्ट होता है। तो जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पहले इक्वेशन का ग्राफ है, ये जस्ट अ रफ फिगर है, प्लीज दिल पे मत लेना, और ये है हमारा दूसरे इक्वेशन का ग्राफ, और ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है a, B, और हमको क्या फाइंड करना है? ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, अब देखो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये क्या है? ये दोनों इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, ये दोनों इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो हम ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो दोनों इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। दैट इज x के जगह पे हम पुट करेंगे a, और y के जगह पे हम पुट करेंगे b। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है? ये दोनों इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन को क्या करता है? ये पॉइंट P सेटिस्फाई करता है। और फिर क्या करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? देखो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, B इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन एंड विच इक्वेशन? दिस इक्वेशन। तो दैट इज हम क्या करेंगे, x के जगह पे we will put x is equals to a and y is equals to b in the above equation। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई होप आपको ये समझा होगा। क्या बोलता है देखो, फिर से एक बार अच्छे से देख लो, ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P, ये दोनों इक्वेशन का क्या है? ये सॉल्यूशन है। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होता है, दैट इज पॉइंट P पे आके इंटरसेक्ट होता है। तो ये पॉइंट P जो है वो ये इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट P है वो ये दोनों इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, दैट इज ये पॉइंट P क्या है? ये दोनों इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो बस वही लिखा है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, B इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज हम क्या कर सकते हैं? x के जगह पे a पुट कर सकते हैं और y के जगह पे b पुट कर सकते हैं। तो वही लिखा है, पुट x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इन द अबाव इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा? देखो न्यू इक्वेशन मिलेगा कुछ, दैट इज 2x के जगह पे हम पुट करेंगे a माइनस y के जगह पे हम पुट कर रहे हैं b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अभी देखो यहाँ पे इधर भी पुट करेंगे, दैट इज x क्या है अपना? x के जगह पे क्या पुट करना है? a, और y के जगह पे क्या पुट करेंगे? b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको हमारे दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिले हैं इन द वेरिएबल a एंड b। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? a एंड b। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a और b का वैल्यू मिल जाएगा। और हमको क्या चाहिए? हमको p के कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a और b ही तो है, यानी कि हमको a और b के वैल्यू ही तो चाहिए, और वो मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? इन दोनों को हमको अभी सॉल्व करना है। अब किससे सॉल्व करें?
तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमारे जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, वो किस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। और ये फॉर्म क्या बोलता है कि जो हमारे वेरिएबल वाले जो टर्म्स है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और जो हमारे कांस्टेंट नंबर है, मतलब जो नंबर्स है, वो राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, तो उसको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ओके, तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा था ताकि हम इसको अच्छे से अरेंज कर लें। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, और ये जो -4 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। इसको अब दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज कर देते हैं, a प्लस बी, और ये +1 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब तक हमने क्या किया, आपको समझा कि नहीं समझा, सच बोलो। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। क्या है कि ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पॉइंट P पे आके क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। दैट इज ये जो पॉइंट P है वो ये दोनों इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन के। इसलिए हमने x इज इक्वल्स टू a पुट किया और y इज इक्वल्स टू b पुट किया, तो हमको ये इक्वेशन मिला। ब्लैक में जो इक्वेशन है ना वो मिला। लेकिन अभी क्या करना है, हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, तो इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में अरेंज किया। तो अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, a और b की वैल्यू मिल जाएगी और हमको वही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा b वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, 1 1 है, और इनकी साइन क्या है, अलग है। तो साइन जब अलग होती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, और ऐड करेंगे हम लोग a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे -b प्लस b हो गया कैंसिल, 2a प्लस a क्या होगा, 3a होगा। तो दैट इज a इज इक्वल्स टू 3/3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1। a1 मिल गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है देखो, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो 2a के जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। ओके, 2 1 = 2, तो 2 लिखा है इसलिए। अब क्या करेंगे, देखो ये जो b है वो माइनस में है ना, तो उसको वहां पे शिफ्ट करते हैं ताकि वो प्लस में हो जाए। तो ये देखो 2 इधर ही रहने दो, ये जो +4 है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +b। दैट इज 2 - 4 होगा, -2 इज इक्वल्स टू b, तो दैट इज b इज इक्वल्स टू मिला हमको -2। यानी कि ये जो पॉइंट p है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिले हमको, क्या मिले हमको, बोलो 1, -2। क्या मिला, 1, -2। तो 1, -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओके, पॉइंट P पहले जो है वो क्या है, A है, और A मिला है 1, इसलिए 1 लिखा है पहले, और B जो है वो बाद में है, और B की वैल्यू मिली है -2, इसलिए उसको बाद में लिखा। ओके, तो 1, -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 1, 2 है ना, वो क्या है, ये जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये दोनों, इसका क्या है, ये सोल्यूशन है। ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो है ऑर्डर पे, ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे के सम्स करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 9th वन। तो जो हमारा 9th वन है और जो हमारा 8th वन था, ये थोड़े थोड़े सेम है। तो चलो फटाफट इसको भी करते हैं हम लोग। क्या दिया है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by
plus 5 is equals to 0 and bx minus ay minus 12 is equals to 0 is 2 comma minus 3, then find the values of a and b। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये दोनों जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, इनका सोल्यूशन क्या है, ये है। ये ऑर्डर पेयर क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है और हमको क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो, अगर ये ऑर्डर पेयर ये दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर क्या करेगा, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा। ओके, व्हाट डज दैट मीन इज कि हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो फटाफट चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। ओके, तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2 -3 इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट, दिस इक्वेशन ना, ax plus by plus 5 is equals to 0 and which equation, and bx minus ay minus 12 is equals to 0। तो अभी हम क्या बोलेंगे, put x is equals to 2 and y is equals to -3 in above equation, यानी कि ये दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे a x के जगह पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, x के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, y के जगह पे -3 पुट कर रहे हैं। ध्यान से और अच्छे से पुट करेंगे। तो x के जगह पे पुट कर रहे हैं 2 प्लस b, y के जगह पे पुट कर रहे हैं -3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। तो a इंटू 2 क्या होगा, 2a प्लस माइनस होगा माइनस, b इंटू 3 होगा 3b और ये प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़े से हम और अच्छे से लिखते हैं, दैट इज 2a माइनस 3b और ये प्लस 5 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला, इससे हमको क्या मिला, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिला और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, a और b है। तो अभी आप दिमाग लगाओ कि अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा और उसमें क्या वेरिएबल होंगे, a और b ही होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और हमको a और b मिल जाएगा। कितना इजी है। ओके, चलो तो अभी क्या करना है, इस इक्वेशन में तो हमने पुट कर लिया, अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो देखो फटाफट करते हैं, b x के जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं b 2 और फिर -a, y के जगह पे क्या पुट करना है, -3। ओके, और आगे है -12 इज इक्वल्स टू 0। तो b इंटू 2 क्या होगा, 2b माइनस माइनस हो गया प्लस, a इंटू 3 क्या होगा, 3a और ये -12 इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं इन द सेंस मतलब क्या, कि जो ये a वाला जो टर्म है उसको आगे लिखते हैं और ये b वाला जो टर्म है उसको थोड़ा सा इसके बाद लिखते हैं और ये -12 को वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो, मिले ना, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, और इसमें वेरिएबल क्या है, a और b है। ये समझा ना, ये वाला स्टेप समझा कि नहीं समझा, क्या किया, 3a को थोड़ा पहले लिखा, 2b को थोड़ा सा बाद में लिखा और ये -12 को तो वहां पे शिफ्ट किया तो ये हो गया +12। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्रैमर्स रूल से करना है तो क्रैमर्स रूल से करो, एलिमिनेशन मेथड से करना है तो एलिमिनेशन मेथड से करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं हम। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हमको करना है इसको सॉल्व, तो हमको कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। देखो ये है हमारे दो इक्वेशन, थोड़ा सा मैं ब्लैक में करती हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा हमको, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो क्या करें हम लोग, हाँ हम क्या करते हैं, हमने चूज कर लिया कि हम जो हमारा बी वेरिएबल है ना उसके कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो उसके कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से
और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना। यानी कि देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो b का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, इसलिए। तो यहाँ पे जब हम ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो b का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। ओके, दैट इज b का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, क्योंकि मैं अभी अज्यूम करके चल रही हूँ मेरे दिमाग में कि आपको एलिमिनेशन आता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ। आई थिंक आपको ये पता है कि ये क्यों हुआ है। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो आप क्रैमर्स रूल से भी बिंदास सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों इक्वेशन को लो और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय 3। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे समझो कि ये 2 क्या हो रहा है, ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, दैट इज 4a, ठीक है, 4a। आगे क्या है अपना माइनस, ओके, 2 3 जा 6, 6b है ना, 2 इंटू 3b क्या हो जाएगा, 6b, तो 6b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10, यानी कि माइनस, तो माइनस है तो -10। तो इक्वेशन 1 चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, अभी यहाँ पे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, दैट इज 9a, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2b होगा 6b, तो प्लस 6b, और यहाँ पे होगा इक्वल टू 12 3 जा या 3 12 जा होता है 36, तो 36। तो इक्वेशन 2 हो गया चेंज इक्वेशन नंबर 4 में। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बस हमने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन नंबर 1 को, पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो जो हमारा b वाला जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए, अब इसकी साइन को ऑब्जर्व करो, साइन क्या है, अलग है, एक माइनस है तो एक प्लस है। तो मैंने क्या बोला था, साइन अलग होती है तो क्या करना है, a फॉर अलग, a फॉर ऐड, यानी कि हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, चलो ऐड करते हैं फटाफट। तो 4a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -10 प्लस 9a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 36। ऐड करो, फटाफट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे -10 प्लस 36 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 36 माइनस 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 26। ओके, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस, प्लस लिखते नहीं है ऐसे। ये प्लस 6b माइनस 6b हो गया कैंसिल। 4a प्लस 9a क्या हो जाएगा, 13a, है ना, a के नीचे a, 4 प्लस 9 होगा 13, ऐसे भी लिख सकते हो, a के नीचे a, 4 प्लस 9 होगा 13। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मिल रही है, a इज इक्वल्स टू 26, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 13, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 13, a इज इक्वल्स टू 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो a मिल गया हमको 2। अब हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें कि इसमें पुट करें, किसी में भी पुट करो, तुम्हारा b का जो भी आंसर आएगा सबका सेम आएगा, किसी में भी पुट कर लो, b की वैल्यू जो मिलने वाली है वो सेम ही मिलेगी। तो किस में पुट करें बताओ, 1 में ही पुट कर देते हैं, इजी है, ठीक है। तो पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, किसी में भी पुट करो, तुमको b की वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -5। तो अभी पुट करते हैं a है अपना 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू -5, 2 2 हो जाएगा 4, ओके, तो 4 माइनस 3b इज इक्वल्स टू -5। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो -5 है इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये जो -3b है उसको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। समझा क्या कर रहे हैं, देखो b की वैल्यू चाहिए
और बी जो है वो नेगेटिव में नहीं चाहिए हमको, है ना, बी की वैल्यू चाहिए, माइनस बी की वैल्यू नहीं चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो उसको वहां पे शिफ्ट करते हैं। तो ये -3b है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3b, और ये जो -5 है उसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा +5। तो 5 + 4 या 4 + 5 होता है 9 = 3b, दैट इज 9/3 = b। तो 3 1 जार 3 3 जार 9, यानी कि b कितना मिला हमको, 3 मिला। b कितना मिला, 3 मिला, यानी कि a है 2 और b है हमारा 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम थोड़ा थोड़ा हमारे 8th वन जैसा ही है, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लो, आई नो आपको दिख रहा नहीं था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला था, 4 + 5 था हमारा, 9 = 3b। तो दैट इज b क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3। तो 3 1 जार 3 3 जार 9, दैट इज 3 = b, यानी कि b क्या मिला हमको, 3 मिला। और हमको पूछा था वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a की वैल्यू मिली हमको 2 और b की वैल्यू मिली हमको 3। आई होप क्लियर है आपका डाउट। चलो हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करते हैं 10th वन। तो देखो 10th वन बहुत ही सिंपल है, क्या दिया है देखो, अ पर्सन स्टार्ट्स अ जॉब विथ सम फिक्स्ड सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक पर्सन है, उसने न्यू जॉब क्या किया है, स्टार्ट किया है, ओके। और उसको क्या मिलता है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, और उसको क्या बोला है कि हर साल आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हर साल आपका सैलरी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। दैट इज ईयरली इंक्रीमेंट। ईयरली इंक्रीमेंट मतलब क्या, हर साल क्या होगा, आपका सैलरी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। चलो फिर से एक बार पढ़ लो, क्या दिया है, अ पर्सन स्टार्ट अ जॉब विथ सम फिक्स सैलरी, एक फिक्स सैलरी होगी और हर साल क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, ओके। सैलरी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। नाउ क्या दिया है, आफ्टर 4 years his salary is ₹15,000 and after 10 years it became ₹18,000। तो 4 साल बाद उसकी सैलरी जो है वो है 15,000 और 10 साल बाद जो उसकी सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 18,000, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, उसकी मंथली सैलरी और उसका जो ईयरली इंक्रीमेंट है, यानी कि हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में, वो हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। हम सपोज करते हैं कि वो जो पर्सन है ना, उसका जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी जो है वो हम x ले लेते हैं, ठीक है, ₹x ले लेते हैं। तो ₹x क्या है, मंथली सैलरी ऑफ दैट पर्सन, ओके। और ₹y क्या ले लेते हैं हम, ₹y ले लेते हैं उसका ईयरली इंक्रीमेंट, यानी कि हर साल उसका इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, और यही दोनों हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, समझा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 साल बाद उसकी सैलरी हो जाती है 15,000। अब इसको हम लोग कैसे लिख के दिखाएंगे, मैथमेटिकली कैसे लिख के दिखाएंगे। 4 साल बाद उसकी सैलरी हो जाती है 15,000। तो यहाँ पे देखो ये जो 15,000 है वो कैसे हुआ होगा, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो। एक तो देखो उसकी मंथली सैलरी जो है ₹x वो, प्लस 4 साल में जो उसका इंक्रीमेंट हुआ होगा वो, दैट विल मेक व्हाट, 15,000, है ना। देखो एक तो उसकी जो मंथली सैलरी है जो कि क्या है, फिक्स्ड है, जो क्या है, फिक्स्ड है। तो ये 15,000 4 साल बाद जो हुए हैं वो कैसे हुए होंगे, जरा देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। एक तो देखो उसकी मंथली सैलरी, ओके, मंथली सैलरी क्या ली हमने, x, प्लस 4 साल में जो उसका इंक्रीमेंट हुआ वो, that two का एडिशन will make what, 15,000। अब बात ये आती है कि 4 साल में उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो ईयरली इंक्रीमेंट कितना है, y है। तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, 4y, यस। हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, y। 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 तो दैट इज 4 साल में उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, 4y, ओके, समझा। तो फिक्स सैलरी उसकी जो है प्लस 4 साल का जो इंक्रीमेंट है, दैट विल मेक, दिस बोथ विल मेक व्हाट, 15,000। अब इसको ये, अभी इस चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे मैथमेटिकली। और क्या लिखा है, एंड आफ्टर 10 years इट बिकेम ₹18,000। तो 10 साल बाद जो उसकी सैलरी है वो हुई है 18,000। देखो यहां से हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन तो मिल गया ना, अब दूसरा भी मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो।
अब देखो 10 साल बाद उसकी सैलरी हो गई 18,000। अब इसको मैथमेटिकली लिखो तो 10 साल बाद जो ये 18,000 उसकी सैलरी हुई है वो कैसे हुई होगी, एक तो उसकी जो फिक्स सैलरी है दैट इज जो मंथली सैलरी प्लस 10 साल में जो उसका इंक्रीमेंट हुआ है वो, और 10 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, एक साल में इंक्रीमेंट हुआ है ₹y का, तो 10 साल में जो इंक्रीमेंट हुआ होगा वो होगा 10y का, यस 10y का। तो दिस फिक्स सैलरी प्लस 10 साल का इंक्रीमेंट दैट विल मेक 18,000, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी तुम्हारे सामने है दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से और हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमको फिक्स्ड जो हमारा मंथली सैलरी है और जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो मिल जाएगा। डन। तो चलो इसको फटाफट देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो मैं लिखती हूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट पर्सन्स मंथली सैलरी बी ₹x एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी ₹y। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। क्या फर्स्ट कंडीशन है कि 4 साल बाद उसकी जो सैलरी है वो होती है ₹15,000। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया है। ओके, और 10 साल बाद जो है उसकी सैलरी होती है 18,000 और उसको भी हमने मैथमेटिकली लिख दिया है। अब सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा x वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो इनके साइन क्या है, इनके साइन क्या है, सेम है, यहाँ पे भी प्लस x है, ये भी प्लस x है। अगर साइन सेम होते हैं तो यानी कि वी विल डू सबट्रैक्ट, s फॉर सेम s फॉर सबट्रैक्ट। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है, 18,000 इज ग्रेटर देन 15,000, है ना, बड़ा है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे ताकि सबट्रैक्शन थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 18,000। ओके, माइनस माइनस क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15,000। तो चलो सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। ओके, अभी 18,000 माइनस 15,000 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा, है ना। ये देखो 18,000 माइनस 15,000 दैट इज 3,000। यहाँ पे क्या है देखो, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो y के नीचे y लिख दो, और 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 होगा, दैट इज 6 आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस। ओके, और ये प्लस x माइनस x हो गया कैंसिल, तो यानी कि y इज इक्वल टू 3,000 और ये मल्टीप्लाई में 6 है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में 6। ओके, डिवाइड में 6 दैट इज y इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, दैट इज 5 y मिला हमको 500, यानी कि उसका जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो है 500 रुपए। हर साल उसके सैलरी में कितना बढ़ेगा, 500 रुपया बढ़ेगा। ओके, अभी हमको मंथली सैलरी उसकी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, हम 1 में ही करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, दैट इज हमारा इक्वेशन नंबर 1 पहले अच्छे से लिख दो यहाँ पे, फिर पुट करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 4 y की जगह पे पुट करेंगे 500 इज इक्वल्स टू 15,000 दैट इज x प्लस, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2,000, है ना। देखो 4 5 होगा 20 और आगे 2 0 है तो 2 0 लगा दो। ओके, इज इक्वल्स टू 15,000 दैट इज x इज इक्वल्स टू 15,000, और ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो दैट इज x इज इक्वल्स टू 15,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो हमको मिलेगा 13,000, यानी कि 13,000, यानी कि x मिला हमको 13,000। तो लास्ट में आंसर हमको लिखना है, ठीक है, अच्छे से आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द पर्सन्स मंथली सैलरी इज ₹13,000, ओके, रुपीज 13,000 एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज ₹500। ओके, डन। चलो अब लास्ट वन करते हैं हम लोग, दैट इज 11th वन।
तो चलो अभी हम करते हैं 11th वन, और 11th वन बहुत ही इजी है। क्या दिया है, फॉर द इक्वेशन 3x minus 2y is equals to 17, find the value of x when y is equal to minus 1 and find the value of y when x is equal to 3। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं। यहाँ पे देखो सिंपली एक बात बताती हूँ कि ये है अपना इक्वेशन, तो इक्वेशन को लिख दो, द गिवन इक्वेशन इज करके लिख दो। द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 3x minus 2y is equals to 17। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलता है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is equal to -1, यानी कि जब y क्या है -1 है तो तब x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो और हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट y is equals to -1 in इक्वेशन 1। तो जब हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमको x की वैल्यू मिलेगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम ये वाला करेंगे, ठीक है, वन टाइम पे एक ही चीज करो, यानी कि एक टाइम पे एक ही चीज करो। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3x minus 2, y की जगह पे पुट करेंगे -1 is equals to 17, that is 3x माइनस हो गया प्लस 2 1s are 2 is equals to 17, that is 3x, ये प्लस 2 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2, that is 3x is equals to 15, है ना। 17 minus 2 15, आई थिंक अभी आपको आता ही होगा, मतलब आता ही है, आता क्या होगा, ओके। x is equals to 15 और ये मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, दैट इज हमको x की वैल्यू मिली 5। क्या मिली, 5। तो जब हमारा y है -1 तो तब x क्या है, 5। ओके, चलो अभी सेकेंड, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड, ओके, दिस इज, ऐसे समझो कि ये इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये है अपना सेकेंड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो हम क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, ये है, तो 3 x की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, ओके, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 17, तो 2y इज इक्वल्स टू 17, तो 3 3s are 9 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 17। ये माइनस 2y को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये जो प्लस 17 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -17। ओके, तो 9 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 17 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। 17 माइनस 9 करो तो मिलेगा 8, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस तो माइनस, इज इक्वल्स टू 2y, दैट इज -8, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू y, 2 1s are 2, 2 4s are 8, दैट इज -4, देखो माइनस साइन, ठीक है, -4 इज इक्वल्स टू y, यानी कि दैट इज y क्या मिला, -4 मिला। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर, दैट इज x इज इक्वल्स टू, ओके, x 5 मिला और y मिला अपने को -4। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। तो ये हमारे हॉट्स क्वेश्चन है और ये हमको आएंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमको क्या करना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। प्लॉटिंग के लिए हमको ऑर्डर पेज तो चाहिए ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज निकालेंगे प्लॉटिंग के लिए और फिर हम ग्राफ पेपर पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ये इक्वेशन को लेते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन के हम 4 सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, एटलीस्ट 4 सोल्यूशन हमको फाइंड करने हैं। ओके, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, बरोबर। अब क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा -y है उसको वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y हो जाएगा। ओके, तो अब देखो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू हम चूज करेंगे। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 -1 5 7 कुछ भी लो, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, ये जो वेरिएबल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू मिलेगी।
ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू खुद से चूज कर रहे हैं और हमको x की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में मिलती जाएगी और ऐसे करके हमको हमारे 4 सोल्यूशन मिल जाएगी। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ले y, तो y लेते हैं हम लोग 1। ओके, y 1 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हमारा पहला सोल्यूशन हमको मिल गया। ठीक है, हम बाद में उसको फिल करेंगे। अब y क्या ले, 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 लेंगे तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। ओके, नाउ y क्या लेते हैं, y ले लेते हैं -1, थोड़ा नेगेटिव में भी वैल्यू लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस y की जगह पे पुट करो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस -1 दैट इज 1 माइनस 1 इज 0। ओके, अब y लेते हैं 3, तो y 3 है तो हमारा x क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4, यानी कि हमको इसके 4 सोल्यूशन मिल गए हैं। चलो उधर क्या करते हैं, अभी फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल है वो हमारे ये इक्वेशन का है, तो इस टेबल के ऊपर क्या करो, वो इक्वेशन को लिख दो। ठीक है, चलो लिख दिया। ये है हमारा x का रो, दिस इज y का रो एंड दिस इज ऑर्डर पेयर x, y का रो। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को लिखेंगे। तो जब y हमारा 1 था तो x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2, 1। जब हमारा y 0 था तो हमको x की वैल्यू मिली 1, दैट इज 1, 0। जब हमारा y -1 था तो सॉरी y ना, देखो ऐसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया ना वैल्यू तो प्लॉटिंग में रॉन्ग होगा, ग्राफ हमारा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा केयरफुल से करेंगे। y जब क्या हुआ है -1 है तो x मिला 0, दैट इज 0, -1। ये ऑर्डर पेयर को भी बहुत अच्छे से लिखो। ये जो ऑर्डर पेयर में जो हमारा फर्स्ट जो नंबर होता है वो x होता है और जो सेकेंड नंबर होता है वो y होता है। ठीक है, नाउ y जब हमारा 3 था तो x कितना मिला, 4। ठीक है, चलो तो 4, 3 इजी मिल गया अभी। ओके, अब हम आते हैं ये इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन हमारा है, ब्लैक से करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, y को यहाँ पर ही रखेंगे। ठीक है, y को यहाँ पर ही रखेंगे और ये जो प्लस 2x है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x। तो नाउ दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, यस, जो हमारे राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है दैट इज x, इसकी वैल्यू हम चूज करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इजी। चलो तो क्या ले, x को क्या ले, x को ले लेते हैं 1, तो y क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 और x को लिया है 1, दैट इज 8 माइनस 2 1 2 दैट इज 6 मिला। ओके, चलो अब क्या ले, x को, अब x को ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 एंड 8 माइनस 4 इज 4। ओके, अब क्या ले, चलो बताओ, x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 दैट इज y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 8 माइनस 2 0 तो 8 माइनस 0 होगा 8। ओके, नाउ लास्ट 3 ले लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 दैट इज y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो मिल गए, 4 सोल्यूशन मिल गए। अब उसको फिल करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कैसे फिल करते हैं, फटाफट करते हैं, x, y। तो जब हमारा x 1 है तो हमको y मिला 6। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर 1, 6। x 2 है तो y मिला 4, दैट इज ऑर्डर पेयर 2, 4। और जब x 0 है तो y मिला 8, दैट इज 0, 8। एंड जब x 3 है तो y मिला 2, दैट इज ऑर्डर पेयर 3, 2। और यस, इसके ऊपर हम वो इक्वेशन लिखेंगे जिसका वो टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टेबल बनाते हैं। तो चलो अभी हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलो अभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 2, 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट है 2
और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, दैट इज ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा 2,1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1,0, तो x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 0, दैट इज ये वाला जो पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा 1,0। नाउ नेक्स्ट इज 0,-1, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज व्हाट -1, दैट इज ये पॉइंट होगा हमारा 0,-1। एंड नाउ लास्ट इज व्हाट 4,3, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज व्हाट 3, यानी कि ये ओके तो ये पॉइंट है हमारा 4,3। तो अब देखो हमको 4 पॉइंट मिल गए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्ट्रेट लाइन ही हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो हमको स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है अभी, तो यस स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यस ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एरो बना दो और नीचे भी एरो बना दो, और आप चाहो तो अभी क्या करो, ये जो लाइन है उसके ऊपर ये इक्वेशन लिख दो, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, अभी इसको प्लॉट करते हैं, दैट इज 1,6, तो x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 6 ना, तो ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट होगा हमारा 1,6। नाउ नेक्स्ट इज 2,4, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 4, यानी कि ये पॉइंट ओके ये पॉइंट होगा 2,4। नेक्स्ट इज 0,8, 0,8 होगा हमारा ये वाला पॉइंट, 0,8 ना, तो 0,8 यानी कि y कोऑर्डिनेट 8 है, तो y कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा, यानी कि y एक्सिस में जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0,8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3,2, तो x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 3,2। ओके, घबराओ मत, ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट हमको इस लाइन के ऊपर मिला, तो नो वरीज, जो है अच्छे से क्या करो, इसको अच्छे से क्या करो प्लॉट करो, टेंशन मत लो। अभी देखो 4 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4, इसको अभी क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और मिल रही है ना, देखो कितनी अच्छी मिल रही है। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एरो बना दो और नीचे भी एरो बना दो, और अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको ये लाइन के ऊपर लिख देंगे, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब देखो हमको सोल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है, सोल्यूशन भी ढूंढना है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जो है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बरोबर, तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ दिस बोथ द इक्वेशन, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर पेयर 3,2 है ना, ये जो हमारा पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऑलरेडी हमको मिले हुए हैं, इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2 है, तो ऑर्डर पेयर 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब स्केल लिखना भूलना मत प्लीज, तो स्केल लिखेंगे ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1 यूनिट, बस इतना लिख दो, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके इजी, चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे के सम्स करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स गिवन बिलो फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व दैम, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो हमको डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, हमको क्या करना है 2 लीनियर इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है, और फिर उसको सॉल्व करके उसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास क्या होते थे, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते थे, और हम क्या करते थे, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म करते थे और हम वो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड करते थे, बरोबर। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, तो आपको इसको देख के इक्वेशन फॉर्म करने हैं, तो कर सकते हैं क्या हम, हाँ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे देखो हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो होंगे x और y। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो y, एक वेरिएबल y है, मतलब ऑब्वियसली हमारा दूसरा वेरिएबल x ही होगा, दैट इज x एंड y हमारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्म करते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज करो कि ये है हमारे 2 इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x
प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2, है ना। डिटर्मिनेंट मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, तो जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं? डिटर्मिनेंट डी क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा x का कोएफिशिएंट दैट इज a1 a2, यहाँ पे होता है y का कोएफिशिएंट दैट इज b1 b2। ओके, और dy क्या होता है? ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट y ओनली बिकॉज यहाँ पे y होता है। dy क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है हमारा, यही होता है दैट इज a1 a2 ही होता है। ये जो हमारा y का कॉलम है, ओके, दिस इज x का कॉलम, दिस इज y का कॉलम, बिकॉज यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल के कोएफिशिएंट है। तो dy में क्या होता है कि ये जो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट है दैट इज ये वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, C1 C2 से, C1 C2 से, यानी कि कांस्टेंट से, कांस्टेंट वैल्यू से जो हमारे राइट हैंड साइड में होती है इक्वेशन में। ठीक है, अभी इसको देख के हम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो और इक्वेशन को फॉर्म करो। ठीक है, ये हमारे वो इक्वेशन होंगे। तो अब देखो यहाँ पे a1 क्या है, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, ये जो है वो है a1 a2, ये है b1 b2, बरोबर। कंपेयर करते हैं हम लोग, लिख सकते हो आप, एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, नो इश्यू। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है हमारा। तो ये d है अपना और ये dy है, तो dy में ये जो होगा वो होगा a1 a2 ही होगा। देखो a1 a2 सेम है, देख सकते हो ना, हाँ, और ये होगा C1 C2। तो अभी हमारे जो इक्वेशंस है यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशंस आर, ओके, इक्वेशंस आर, चलो फटाफट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखो और जो अभी हम कर रहे हैं उसको भी देखो। तो a1x, तो a1 हमारा क्या है, a1 है 5, दैट इज 5x, और प्लस b1y, तो b1 क्या है अपना 7 है, बरोबर, b1 क्या है 7, तो 7y इज इक्वल्स टू C1 मतलब क्या, ये 4। ओके, तो देखो पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, a2x, तो a2 क्या है, a2 है अपना 2, दैट इज 2x, प्लस b2y, तो b2 क्या है, b2 देखो -3 है, तो -3y, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो -3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, C2, तो C2 क्या है अपना, देख लो, कंपेयर कर लो, C2 है -10, तो -10, तो ये हो गए अपने इक्वेशन। अगर सिंपली भाषा में बोलूँ तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे क्या होते हैं, x के कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, y के कोएफिशिएंट होते हैं, और ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो कैसे कर सकते, देखो ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 आएगा, और फिर इसको देख के करेंगे, दैट इज 2x, और माइनस है तो -3y इज इक्वल्स टू -10। देखो ये है अपनी इक्वेशन। किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना पड़ता है, और मुझे सब टाइप के स्टूडेंट से डील करना पड़ता है ना, तो मुझे डिटेलिंग में पढ़ानी पड़ती है, लेकिन बहुत ही ईजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्चुअली में यहाँ पे साइन आएगी माइनस, ठीक है, तो माइनस ही रहने हो गए हमारे ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गए। अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ओके, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दो हमारे इक्वेशंस है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन मेथड, कि हमारे कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है ही नहीं, तो हम सेम करेंगे। तो सेम करते हैं, चलो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, और पहले तो डिसाइड कर लो कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। एंड आई थिंक इसको एलिमिनेशन मेथड से ऐसे जबरदस्ती बोला तो नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो क्या हम इसको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें? यस, हम इसको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करते हैं ना। हमारे पास d है, हमारे पास dy है, चलो हम dx बना देते हैं और इसको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करते हैं। क्यों एलिमिनेशन मेथड से हम करें? क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, हमको क्या बोला है, एंड सॉल्व देम। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो चलो सॉल्व करते हैं, ओके। और एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, इजी है वो भी। चलो तो यहाँ पे हमारे पास d है, तो d तो आपको पता ही है, ऑलरेडी दिया भी है, या यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो आएगा हमारा यहाँ पे d है 5 2 7 -3, ओके, 7 -3, दैट इज दिस इज d। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × -3, 5 × -3 माइनस 7 × 2, 7 × 2, तो ये हो जाएगा -50 माइनस 7 2 ज़ा 40, दैट इज ये हो जाएगा -29, ओके। चलो नाउ dx तो हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन भी नहीं था अपने को, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो x का कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये कांस्टेंट वैल्यू से, दैट इज 4 और -10 से, और ये ऐसे कैसे रहेगा, दैट इज 7 -, चलो तो 4 × -3 माइनस 7 × -10, 7 × -10, दैट इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, बट -12 आएगा बिकॉज माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 7 10 ज़ा 70, ओके। तो दैट इज इक्वल टू 70 -12 करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, देखो 10, ये हो जाएगा अपना 6, दैट इज 58, ओके, 58, एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, ओके। इसको मैं रफ कर देती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy इज इक्वल टू, dy ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको ही लिख दो, 5 2 4 -10, तो 5 × -10 करेंगे, 5 × -10 माइनस 4 × 2, 4 × 2, तो -50 एंड माइनस 4 2 ज़ा 8, दैट इज -58, ओके। समझ में आ गया, ये हो गया अपना। अभी हमको क्या करना है, ऐसे लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, यस, तो dx है अपना 58 अपॉन -29, ठीक है, माइनस है, ध्यान से थोड़ा, -29, तो 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा होगा अपना 58, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है, डोंट फॉरगेट दैट, तो दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा -2 होगा, ठीक है। नाउ y, तो y इज व्हाट, dy अपॉन d, तो dy है अपना -58 और d है अपना -29, ये माइनस कैंसिल, 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, यानी हमारा आंसर है 2, यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2, -2, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या आएगा, -2, -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज मेन, इसके लिए शायद ये हॉट्स में डाला है क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास इक्वेशन होते थे और हम डिटर्मिनेंट क्या करते थे, फॉर्म करके सॉल्व करते थे, लेकिन इस बार क्या है, कुछ उल्टा है, डिटर्मिनेंट दिया है और हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो दिस इज मेन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से एक बार लिख देती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि कुछ प्रॉब्लम हो आपको। तो y इज इक्वल्स टू, देखो y इज इक्वल्स टू होता है dy अपॉन d, बरोबर। तो dy कितना है अपना, -58 अपॉन -29, ये माइनस कैंसिल, 29 1 ज़ा एंड 29 2 ज़ा, ओके। तो y है अपना 2, अभी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि थर्ड वन कहाँ गया। तो एक्चुअली में जो थर्ड वन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो अभी करके कुछ फायदा नहीं है, हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो चलो फोर्थ वन करते हैं। क्या दिया है देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से समझिए, ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक जो ट्रेन है वो क्या करता है, सर्टेन डिस्टेंस क्या करता है, कवर्ड करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, नॉर्मल स्पीड पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो कि जो ट्रेन है ना हमारा, वो इतना डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर्ड कर रहा है, दैट इज ए से बी तक का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर्ड कर रहा है
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, नॉर्मल स्पीड पे। ओके, आगे क्या बोला है, इफ द ट्रेन विल हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट विल हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन को जो है वो क्या लगेगा, 4 घंटे कम लगेंगे एज कंपेयर टू शेड्यूल टाइम से। ओके, समझा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहला ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको पहले समझो। क्या बोला है यहाँ पे कि जो ट्रेन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है या कवर्ड कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे। ओके, कोई सर्टेन डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है, तो हमने ये मान लिया कि वो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, ए से लगा के बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फिर क्या बोला है इस सेंटेंस में कि अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बाय 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन क्या होगी, जल्दी पहुंचेगी। अब देखो आप ही दिमाग लगाओ, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है तो ट्रेन क्या होगी, जल्दी पहुंचेगी। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड में उसको जितना टाइम लगा होगा उससे तो जल्दी पहुंचेगी, इतना तो गारंटी है। यानी कि नॉर्मल स्पीड में जितना टाइम लगा उसको ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उससे तो जल्दी पहुंचेगी। बट कितने जल्दी पहुंचेगी वो दिया है कि 4 घंटे जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, 4 घंटे लेस लगेंगे, इसका मतलब 4 घंटे जल्दी पहुंचेगी अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है तो। ओके, समझा इतना। नाउ and if the train was slower by 6 किलोमीटर पर आवर it will have taken 6 hours more than the scheduled time। यानी कि अभी क्या हुआ, अभी ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, यानी कि ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो जाती है बाय 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन को क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, है ना। ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो कितना ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पे बताया है वो कि 6 आवर्स यानी कि 6 घंटा ज्यादा लगेगा। ओके, समझा। अब देखो यहाँ पे और क्या फाइंड करना है वो भी देख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब क्या, हमको लेंथ फाइंड करना है जर्नी का, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो ये भी क्लियर है कि क्या फाइंड करना है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या दिया है कि ट्रेन जो है वो सर्टेन डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे। उसके बाद क्या बोला कि ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो उसको क्या लगेगी, 4 घंटे कम लगेगी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म स्पीड में जितना भी टाइम लगा उसको, उससे 4 घंटे कम लगेगी। ओके, और फिर क्या बोला कि अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा। और वो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म स्पीड में जितना उसको टाइम लगेगा उससे 6 घंटा ज्यादा लगेगा। ओके, सबसे पहली है हमारी नॉर्मल स्पीड, उसके बाद स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो एक चीज है कांस्टेंट, वो है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। हर कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है और टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो इतना ही ट्रैवल कर रही है ना हर समय हमारी ट्रेन। तो डिस्टेंस इज व्हाट, वो क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है, बढ़ रही है, कम हो रही है। टाइम भी क्या है, टाइम जो लग रहा है वो भी क्या है, कभी कम लग रहा है, कभी ज्यादा लग रहा है। और जो हमारा कांस्टेंट है वो है हमारा डिस्टेंस, ये दिमाग में रखना। तो अभी हमको वही फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिख के रखा है ताकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करूँ। लिखते एक्सप्लेनेशन ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा लिख के रखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होना चाहिए। क्या दिया देखो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है, वो ले लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। और जब हमारी ट्रेन की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, तो जो टाइम लगा ट्रेन को वो कितना लगा, बाय आवर लगा, ऐसा हम ले लेते हैं। ओके, तो ये है हमारी स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, एंड ये है अपना टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ये समझा। ओके, अब हमको तो फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। तो मेन हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड है x और टाइम क्या है अपना y, दैट इज हमारा डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू वाई किलोमीटर, और यही हमको फाइंड करना है। अगर ये हमको फाइंड करना है, यही हमारा मेन है, दिस इज मेन, ये हमको फाइंड करना है ना, लेंथ फाइंड करना मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मिलेगा, जब हमको x और y मिल जाएगा मतलब हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। यहाँ तक हमारा हो गया है, इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने ले ली है, हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी ले लिया है, ठीक है, जो टाइम लगा था वो भी ले लिया है। अब हम यहाँ से लगा के यहाँ तक के स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखेंगे। क्या दिया देखो, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन वाज 4 आवर लेस। यानी कि अभी क्या हो गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। स्पीड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और टाइम जो है वो अभी क्या लगेगा, कम लगेगा, बराबर, यही कंडीशन है। तो स्पीड जो है वो कितने से इंक्रीज हो गई है, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो जो हमारी न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड बोल सकते हो, या हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड स्पीड। जो हमारी इंक्रीज्ड स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x। अब स्पीड बढ़ गई है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो हमारी इंक्रीज स्पीड हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारा टाइम भी क्या है, हमको क्या लग रहा है, 4, मतलब ट्रेन को क्या लग रहा है, 4 घंटे लेस लग रहे हैं। तो जो टाइम होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा, पहले जो टाइम लगा था वो लगा था बाय आवर्स, तो अभी तो इससे कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है, 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो दैट इज माइनस करेंगे, दैट इज y माइनस 4 आवर्स। ठीक है, समझा ये सेकेंड कंडीशन। अब देखो यहाँ के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट डिस्टेंस तो फाइंड करना ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या है अपना x प्लस 6 इंटू टाइम क्या है y माइनस 4। तो यहाँ पे देखो ये है अपना डिस्टेंस। बस यहाँ पे अभी थोड़ा तुम लोगों को समझना है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे देखो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर डिस्टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एक चीज कांस्टेंट है वो है अपना डिस्टेंस। हर टाइम जो ट्रेन है वो ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई अलग अलग नहीं है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सिर्फ स्पीड और टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दैट इज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 कोई अलग अलग नहीं है, सेम है। तो यहाँ से देखो हमको एक हमारा पहला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्स वाई है, दिस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस ओनली बिकॉज हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। तो चलो फटाफट करते हैं, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू वाई होगा एक्स वाई, माइनस x इंटू 4 होगा 4x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 6 इंटू वाई होगा 6y, प्लस माइनस होगा माइनस, 6 4 जा 24। ओके, समझा ना आपको। सबसे पहले क्या किया, x इंटू वाई किया, फिर x इंटू माइनस 4 किया तो माइनस 4x मिला, 6 इंटू वाई किया और फिर 6 इंटू माइनस 4 किया। अब देखो ये एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो दैट इज यहाँ पे 0 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24। तो अभी हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में जाके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिलने वाले हैं, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो सब दिमाग में रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस 6y इज इक्वल्स टू व्हाट, 24। ओके सॉरी माइनस 24 है तो माइनस 24। समझ में आया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसलिए साइन चेंज हो गई। अब देखो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना हम, मतलब कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये 4 6 24 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करते हैं, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय 2। तो दैट इज ये हो जाएगा 4x माइनस 6y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 24/2। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हाँ ठीक है चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 4x/2 माइनस 6y/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 1 2 2 दैट इज माइनस 2l। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, ठीक है। तो 2 1 2 2 4 दैट इज 2x माइनस 2 1 2 3 दैट इज 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2l। तो ये मिल गया हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके इक्वेशन नंबर 3। चलो अब कैसे मिला ये पता चला आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना उसको मैथमेटिकली लिखेंगे, यानी कि अभी हमारी ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है ना, यानी कि स्लो हो गई है। तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो वही चीज को लिखेंगे, सेम ऐसा लिखना है हमको। ओके तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया है, बट आई होप आपके पास क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखो अभी जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। कितने किलोमीटर पर आवर से, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो जो टाइम लग रहा है ट्रेन को वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या बोलता है कि स्पीड जो है वो अभी डिक्रीज हो गई है और जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। ओके तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर से। तो जो हमारी डिक्रीज्ड स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिक्रीज्ड स्पीड। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डिक्रीज हो गई है तो डिक्रीज स्पीड हो जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, माइनस करना पड़ेगा हमको। ओके तो हमारा जो टाइम लगा वो क्या लगा, ज्यादा लगा। तो इस कंडीशन के लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो लगा वो कितना ज्यादा लगा, 6 आवर्स ज्यादा लगा, यानी कि 6 घंटे ज्यादा लगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टाइम था यूनिफॉर्म स्पीड में उसमें हम क्या करेंगे +6 कर देंगे, दैट इज y +6 आवर्स। ओके समझा। तो ये है अपनी वो कंडीशन। अब इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारा x माइनस 6 और टाइम है हमारा y +6। ओके और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 ऑलरेडी दे दिया है। अब अगेन क्या करेंगे हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई अलग अलग डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये दोनों तो सेम डिस्टेंस है। इनफैक्ट ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में सेम है, क्योंकि टाइम जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हर समय, है ना। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि ये जो xy है दैट इज इक्वल टू दिस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमको हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। बस अब फिर क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को और x और y मिल जाएगा, मतलब हमको हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो समझा। सबसे पहला कंडीशन क्या था, ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने लिया x और जो टाइम लगा ट्रेन को वो लिया हमने y और हमने डिस्टेंस निकाला। फिर हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन सब रखे, सेट किए और डिस्टेंस निकाला। फिर हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई, ओके, और फिर हमने क्या किया, अगेन डिस्टेंस निकाला। तो ये डिस्टेंस को इक्वल दिखाया, तो वहां से मिला लीनियर इक्वेशन, हमारा पहला लीनियर इक्वेशन। अभी इसको और इसको इक्वल दिखा रहे हैं, तो अभी हमको हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा जगह कम है, बट आई नो आप लोग एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे xy इज इक्वल्स टू x इंटू वाई हो जाएगा xy, यहाँ पे x इंटू +6 होगा +6x और -6 इंटू वाई होगा -6y एंड माइनस प्लस होगा माइनस और 6 इंटू 6 होगा 36। तो ये +xy हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे तो रह गया 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 6x -6y -36। ओके तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा -36 है यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा +36 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 6y। दैट इज हम बोल सकते हैं हमारा जो इक्वेशन है वो है 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36। लेकिन यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो 6 6 36 ये 6 के टेबल में जाएंगे, तो डिवाइडिंग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे डिवाइडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, दैट इज हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। तो बस अभी हमको हमारे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको हमारे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल गए हैं, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं ये रफ करके हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ पे था, और ये है अपना इक्वेशन नंबर 5। तो चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो दैट हमारा जो y वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं चलो 3 से, दैट इज 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 6 हो जाएगा 18। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हो गया है हमारा चेंज इक्वेशन नंबर 6 में। तो हमारे लिए जो मेन इक्वेशन है वो है ये वाला एक इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन को हमने इसमें चेंज कर दिया है। ओके, तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन का y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, और अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो टर्म्स है इसके साइन सेम है, तो साइन सेम होते हैं तब मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे हम ये दोनों इक्वेशन को, यस एस फॉर सेम एस फॉर सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो चलो सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 6। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 6 जो है उसके राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है, इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं। तो 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18 माइनस करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2n। ओके, सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 18 प्लस 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 30, और यहाँ पे माइनस 3y प्लस 3y हो गया कैंसिल, एंड 3x माइनस 2x होगा x, यानी कि x मिल गया हमको 30। ओके, x मिल गया हमको 30। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 5 ज़्यादा इजी लग रहा है बरोबर, तो हम 5 में पुट करते हैं। आप चाहो तो किस में भी पुट करो चलेगा, बट हम 5 में पुट करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो x के जगह पे 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, दैट इज 30। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +y, दैट इज 30 माइनस 6 होगा तो होगा 24 इज इक्वल्स टू y। तो यानी कि हमको y मिल गया, दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट 24। तो ये मिल गया हमको, यानी कि x मिल गया, y मिल गया, यानी कि x मतलब क्या, यूनिफॉर्म स्पीड मिल गई हमको हमारे ट्रेन की, और y मतलब कि कितना टाइम लगा उसको वो मिल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए था, लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो अभी देखो फाइनल आंसर हमारा डिस्टेंस जो होगा, या वी कैन से लेंथ, लेंथ लिखा है तो लेंथ ही लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ द जर्नी लिखेंगे। तो लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू x इंटू वाई किलोमीटर, बरोबर। तो x मिला है हमको 30 इंटू वाई मिला है 24, तो 30 इंटू 24 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देखो 24 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 72, और एक जीरो डालना है तो एक जीरो, दैट इज 720 किलोमीटर। ओके, 720 किलोमीटर, यानी कि जो ट्रेन है वो इतने लेंथ का जर्नी क्या कर रही है, इतने लेंथ का जर्नी ट्रैवल कर रही है। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा तो एक दो बार और देखो, पक्का समझेगा, और प्लीज इसको प्रैक्टिस करना। ओके, चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वन।